5 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब एक युवक मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका से शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। और अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने लड़के को निर्दोष बताकर बरी करते हुए कहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि लड़की की सहमति के बिना दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हों और इतने लंबे समय तक इस रिलेशन का चलना ही आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 के तहत लगाए गए रेप के आरोपों को कमजोर करते हैं। और अब हर जगह हाई कोर्ट के इस फैसले पर डिबेट हो रही है, इसलिए आज हम इन्हीं सब मुद्दों से जुड़ी हुई बात करेंगे और जानेंगे कि ये कितना सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुर शुक्ल। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। असल में 12 साल पहले मल्लिकार्जुन देसाई गौदर की मुलाकात रश्मिका नाम की एक लड़की से हुई और इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर ये बाद में प्यार में बदल गई। और बीते 5 साल से मल्लिकार्जुन अपनी प्रेमिका रश्मिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, पर अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई और इससे नाराज होकर रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 376(2)(n के तहत रेप, 354 के तहत छेड़छाड़, 406 के तहत भरोसा तोड़ने और 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने के साथ ही 323 के तहत मारपीट करने और 506 के तहत धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया और ये बताया कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे कर उसके साथ संबंध बनाए, इसलिए वह रेप का आरोपी है। इसके बाद मल्लिकार्जुन के बचाव में उसके वकील ने कहा कि दोनों कपल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग अलग होने की वजह से मल्लिकार्जुन के प्रयासों के बावजूद शादी नहीं हो सकी। आखिरकार उनका रिलेशनशिप टूट गया और इस पर लगे आरोप किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए हैं और अब यह सारा मामला जज के सामने था। तो इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा है कि मुमकिन है कि लड़की ने शख्स को संबंध बनाने की इजाज़त 1 या 2 या 3 बार नहीं बल्कि 5 साल में कई बार दी होगी और केस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला की इच्छा के बिना यह सब संभव है। इसके साथ ही जस्टिस नागप्रसन्ना ने लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2)(n, 354, 406 और 504 के तहत लगाए गए रेप, सुनियोजित धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और धमकी के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने लड़के के खिलाफ सामान्य मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 323 के तहत दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा है। और ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 मौकों पर कोर्ट ने रिलेशनशिप टूटने पर लगे रेप के आरोपों को खारिज किया है। अब यह भी जान लीजिए कि इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 में जबरदस्ती यौन संबंध को रेप के अपराध के दायरे में लाने के लिए कुछ पहलू रखे गए हैं, जिसमें यह पहला है कि महिला की इच्छा के खिलाफ जाकर संबंध बनाना, दूसरा मौत का भय दिखाकर संबंध बनाने के लिए सहमति लेना, तीसरा शादी करने के भ्रम में रखकर संबंध बनाना या फिर नशे के प्रभाव या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में भी दी गई सहमति। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग के मुताबिक शादी के लिए झूठा वादा करके संबंध बनाना सिविल और क्रिमिनल अपराध है, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार नहीं माना जा सकता। और वहीं इसके पहले भी केरल हाई कोर्ट समेत दूसरे कई अदालती फैसलों में कहा गया है कि लिव इन के रिश्तों के खत्म होने के बाद इन मामलों में रेप की एफआईआर करवाना गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।